सभी भाई बहनों को राम राम भाई। धनखड़ जी के अस्तीफे को कई दिन हो गए हैं और इस प्रकरण में ना अलग अलग लोग अलग अलग आप अपने हिसाब से रोटी सेक रहे हैं अपने फायदे के लिए। नेता अपने हिसाब से बोल रहे हैं और मीडिया बंधु अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन जो जड़ में कोई नहीं जा रहा ना उस जड़ को बता रहा। और आज उस जड़ को भाइयों को मैं बताऊंगा। नेता अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा अस्तीफा ले लिया का, कोई कह रहा स्वास्थ्य खराब था, कोई कह रहा है 1 घंटे में डिसीजन हो गया, कोई कह 1.5 घंटे में डिसीजन हो गया, कोई कहे अगर सरकार के खिलाफ काम कर रहा था उखाड़ना चाह रहा था। इस तरह की बयाने दे रहे हैं। लेकिन एक हमारी देसी का होता है कि भाई चोर को नहीं चोर की मां को ढूंढो अगर चोर को सुधारना आता है। मैं यहां कति खोल कर बताऊंगा सभी देशवासियों को। मैंने 4 PM एक चैनल है, तुम आप भी लोग भी देख लेना। उस पर कपिल सिब्बल जी देश के जाने माने वकील हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के माननीय सांसद हैं, रेणुका चौधरी जी और जो जावेद जी, यानी ये 4 आदमी हैं ने एक वीडियो बना डाला कि उसको बड़ा ध्यान से मैंने सुना और उससे ज्ञान बहुत मिला उस वीडियो को सुनकर। संजय सिंह जी ये कह रहे हैं अगली बीजेपी में पता नहीं 70,000 का कितने इतने हजार आदमी है, धनखड़ जी से कोई मिलने नहीं जा रहा और उस बात को लेकर हंस रहे हैं। मेरा यहां पर सवाल है संजय सिंह जी, माननीय संजय सिंह जी, जब उपराष्ट्रपति ने धनखड़ जी, केजरीवाल जी, आप जी इतना बड़ा गुलदस्ता ले गए थे धनखड़ साहब के घर पे, आप सोफे में बैठे तो फोटो में देख रहा यार केजरीवाल जी गुलदस्ता दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब धनखड़ जी उपराष्ट्रपति थे तो आप चले गए मिलने, इतना बड़ा गुलदस्ता ले गए थे बनवा करके। लेकिन अब इस्तीफा दे देता आप मिल जाओ ना, रोक कौन रहा है? आप जो तंज कस रहे हो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे या सरकार पे कि कोई मिलने नहीं जा रहा, तो आप राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति थे तो आप भी गए थे ना, आपकी पार्टी के थे, आपको कई बार संसद से बाहर भी किया था उन्होंने, लेकिन आप और केजरीवाल दोनों गए थे। और इन्हीं सालों को धनखड़ जी समझ नहीं पाए और ये दिन धनखड़ जी ने इसलिए देखने पड़े। और मेरी देशवासियों से प्रार्थना है कि जो 4 PM पर जो वीडियो डाल रखी है ना सिब्बल जी ने, उसको ध्यान से सुन लो और ध्यान से सुनकर उस वीडियो पर विचार कर लो। आपको आपकी जो जगह है ना वो पता लग जाएगा, इन लोगों की सोच कैसी है और ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसका क्लियर हो जाएगा भाई। और मैं कहूंगा तो आप मानो उस वीडियो को सुनकर मैं गौर करना, वो ऐसे ऐसे शब्द हैं अगर आप सोचोगे ना कि ये अपने आप को बड़ा लोग मानते हैं, अपने हमारे को छोटा लोग मानते हैं, इनकी सोच इस तरह की है। मैं यह बता दूं आपको, उस वीडियो में है, वो वीडियो ने मेरे भी आंखें खोल दी पूरी पूरी। आगे चलते हैं, धनखड़ साहब के अस्तीफे के प्रकरण में बात करते हैं। धनखड़ साहब का अस्तीफा जो है ना, कोई कह रहा है 1 घंटे में लिएगा, कोई कह रहा है 1.5 घंटे में लिएगा। मेरा अपना मानना यह है भाई, जितनी मेरी जो समझ है, धनखड़ साहब ने जिस दिन उपराष्ट्रपति की पद की शपथ ली थी, धनखड़ साहब के दुश्मन थे ना जो, वो चारों तरफ घूमने उसी दिन से शुरू हो गए थे और उनको धनखड़ साहब पहचान नहीं पाए। ये जो दुश्मन है ना, ये वे लोग हैं, इनका जो रिमोट कंट्रोल है वो डीप स्टेट के हाथ में जो यूएस में बैठी है, और ये एक तरह से उनके इशारे पे काम करते हैं। जो जब तक इनकी सरकार रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जब देश में दूसरी सरकार आएगी इनको छोड़ करके, तो इसी तरह से देश की जो सत्ता को ऐसे तर करने के लिए, अपनी सत्ता लाने के लिए इस तरह की नई नई चालें चलते रहेंगे। इस तरह की चालें चौधरी चरण सिंह के साथ भी चली गई थी और ये शीशा दिखा गया था चौधरी चरण सिंह को भी, जो शीशा धनखड़ साहब को दिखा गया। चौधरी चरण सिंह उस शीशे में फिट हो गए थे। जनता पार्टी की सरकार टूट गई थी, प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री रहे भाई देशवासियों 23 दिन। देश के युवा बच्चों को बताना चाह रहा हूं, उस हिस्से के चक्कर में आए थे और उसी कारण 23 दिन कुल प्रधानमंत्री रहे थे और 23 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी। क्यों? कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी थी और कांग्रेस ने समर्थन वापस खींच लिया, 23 दिन बाद सरकार गिर गई थी और 23 दिन के प्रधानमंत्री रहे थे। अब क्या हुआ, जैसे ही धनखड़ साहब गवर्नर थे, जब तक तो ये जो लोग है ना, जो डीप स्टेट वाले हैं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं, जन्म से हिंदुस्तानी है लेकिन वैसे इंग्लो इंडियन है लोग, जब गवर्नर थे, जब धनखड़ साहब के पास नहीं गए, क्यों नहीं गए? धनखड़ साहब का कद उस टाइम ज्यादा बड़ा नहीं था, वे गवर्नर थे, वो केंद्र सरकार को हिला नहीं सके थे। जैसे ही उपराष्ट्रपति बने तो ये जो सारे के सारे लोग हैं, इन्होंने देख लिया कि भी मोदी जी वैसे काबू में नहीं है, क्योंकि
काफी समझदार है हमारे प्रधानमंत्री जी। वो इनकी जैसे 2014 से रोज चाल चल रही है, इनकी हर साल को फेल करते आ रहे हैं। कभी बॉर्डर बंद करा दिए, कभी किसान भगा दिए, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी जाति जनगणना, पता नहीं क्या क्या नए नए प्रचंड रचते रहते हैं। अब इन्होंने देख लिया, अभी धनखड़ जी है ना, इनको ज्ञान कम है, क्योंकि राजनीति में जो आए ना, ये आए चौधरी देवीलाल, ये सारे अपना कोई संघर्ष नहीं था। देवीलाल ने इलेक्शन लड़वा दिया, राजनीति में आ गए, और काफी दिनों से राजनीति से एक तरह से खाली बैठे थे। आगे मोदी जी ने गवर्नर बना दिया, फिर उपराष्ट्रपति बना दिया। तो इन्होंने ये देख लिया, अगर धनखड़ जी है ना, ये आपके चुंगल मार सकता है, इन्होंने धनखड़ जी है तालमेल बनाना शुरू कर दिया। इस बारे में धनखड़ जी ने नहीं सोचा, जिस पार्टी ने आपको इतना बड़ा कद दिया है, जिस पार्टी ने आपको गवर्नर बना, गवर्नर से ला करके उपराष्ट्रपति बना दिया, आप जो लोग आपके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे थे, और वे लोग आपके इतने मीठे हो रहे थे, उसके पीछे कोई ना कोई राज है। इस राज को नहीं समझे, वो भी थोड़ा अपने स्वार्थ में आ गए। ये स्वार्थ में चौधरी चरण सिंह भी आए थे इस स्वार्थ में, और ये भी आ गए, धनखड़ जी भी स्वार्थ में आ गए। तो धनखड़ जी ने फिर सरकार के विरोध काम करने शुरू कर दिए, यानी कि इनको ये चश्मा पहना दिया धनखड़ जी को कि आपका पद दूसरे नंबर पर, एक नंबर पर राष्ट्रपति होता है और दूसरे पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीसरे पर हो गया। लेकिन धनखड़ जी मेरे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, काफी बड़े वकील भी रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के हिसाब से जो मंत्री परिषद होते हैं ना, उसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है उसकी सलाह पे काम करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। इस चीज को भूल गए, और ये भूल गए जो आदमी पद पर बैठाना जानता है ना, वो पद से हटाना भी जानता है, जो आदमी बनाना जानता है ना, बिगाड़ना भी जानता है। लेकिन क्या हुआ, ये धनखड़ जी आ गए उस चुंगल में। तो यहां मैं देशवासियों से एक बात बताना चाह रहा हूं, ये जो लोग है ना, जो डीप स्टेट के कंट्रोल में रहते हैं, इनका जो मुख्य है वो डीप स्टेट है, और ये अपना ही राज करेंगे और कोई राज नहीं करेगा। जैसे ही दूसरी सरकार आएगी, जनता चुनकर भारी आदमी को भेजेगी, तो ये सरकार को टिकट नहीं देंगे, जनता को बहकाएंगे, इस तरह के षड्यंत्र रचेंगे। और पहले भी रचते, जब भी किसी दूसरी सरकार आई, इस तरह से षड्यंत्र रचेंगे। सरकार इनकी अपनी चाहिए, और जनता की भलाई के लिए, जनता की गरीबी के लिए, जनता के दुख दर्दों के लिए कोई लेना देना नहीं है, जनता को बहकाना है इन्होंने। और अब क्या है, जैसे ही धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति की पद की शपथ ली, पद पा के बैठे, इनके खिलाफ जो षड्यंत्र उसी दिन से रचना शुरू हो गया था। और इन्होंने क्या देखा, अब धनखड़ जी को मोहरा बनाओ, और किसी तरह से जो सरकार में जो और गुट शामिल है एनडीए के, और जो धड़े हैं उनमें फाड़ करो, किसी ने की तरह है। और धनखड़ जी को सबसे अच्छा मोहरा बना लिया इन्होंने, और इनकी चालों में धनखड़ जी आगे। और ये वजह ही धनखड़ जी ने ये दिन देखने पड़े। अब धनखड़ जी चुप क्यों है? आदमी जब अपनी गलती से, यानी अपने दांव से खुद गिरता है ना, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे राजनीति का मैदान हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, अपनी गलती से खुद जब हारता है ना, तो वो बहुत दुखी होता है, बहुत सोचता है। तो वो स्थिति हमारे माननीय धनखड़ जी की होगी। और धनखड़ जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, लोग अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। उनका मकसद ये है, यहां देशवासियों की बात और बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ये जो लोग है ना, जो डीप स्टेट इनको कंट्रोल करता है, ये लोग गरीब के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, किसान के बच्चे को, गांव की पृष्ठभूमि का जो बच्चा है ना, उसको इन पदों पे देख कर, सरकार में देख कर खुश नहीं होते। आपको ये और खोल कर बता रहा हूं, ये जो इनकी जो सोच है ना, इनकी ये है राज करो तो हम ही करें। यानी गरीब का बच्चा इस कुर्सी पर आगे बैठ के सह गया। जब से मोदी जी मुख्यमंत्री बने गुजरात के, और इनका ग्राफ बढ़ना सरा होगा, तो उसी दिन से जो डीप स्टेट के कान खड़े हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां ने रोकने की कोशिश करी थी, कई बार एलिगेशन लगे, कई जांचें हुई, उनका सामना भी किया मोदी जी ने, और लेकिन इसे लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए इस पद तक आगे। अब इनका ये हो गया कि मोदी जी गरीब परिवार में जन्म लेगा, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से इस पद तक आ गया, तो गरीब का बालक इस कुर्सी पर आ गया, कैसे बैठ गया? देश के आम नागरिक है, बताना चाह रहा हूं, इनको ये दर्द है भाई कि गरीब का बच्चा इस पद पा के कैसे बैठ गया। फिर जैसे धनखड़ जी बैठाए क्यों थे मोदी जी ने, कि धनखड़ जी भी किसान के बेटे हैं, गांव में रह रहे हैं, खेतों के बारे में जानते हैं, किसान की समस्या जानते हैं, किसान का दर्द जानते हैं, और पढ़े लिखे हैं। गांव का बच्चा पढ़ लिख के ऊंचे पद पा जाता है, ज्ञान ज्यादा हो जाता है।
इनको बैठाया था इसलिए उपराष्ट्रपति, इसका फायदे में लगा देश को धनखड़ जी ज्ञान का, और फायदे में लगा बीजेपी पार्टी को। लेकिन धनखड़ जी उस शीशे में फिट हो गए जो चौधरी चरण सिंह जी को दिखाया गया था, जो शीशा दिखा था, यानी स्वार्थी चतुर लोगों ने जो शीशा है उसमें धनखड़ जी फिट हो गए। फिट हो गए तो अपना नुकसान भी कर लिया और देश का ही बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ऐसा नहीं है अगर धनखड़ जी के इस्तीफे से बीजेपी को फायदा हुआ है या देश को फायदा हुआ है। धनखड़ जी का अपना नुकसान तो बहुत छोटा नुकसान है, लेकिन देश का और बीजेपी का भी बहुत नुकसान है इसमें। वो क्यों? क्योंकि अब दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे, दूसरा उपराष्ट्रपति, देश का खर्चा लगेगा। दूसरी बात है, जो देश में एक तरह की अलग सी माहौल बना है वो भी नुकसान है। अगर धनखड़ जी देश के हित के लिए काम करते और देश को अच्छे रास्ते में अपने ज्ञान का फायदा देशवासियों को देता तो देश का फायदा होता। इब धनखड़ जी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर न्यायपालिका के भ्रष्टाचार में खुलकर बोल रहे थे और लोगों को ऐसा दिखा रहे थे कि भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन वह एक नीति थी, मैं देशवासियों को बता दूं, और वह भी समझाई और थी डीप स्टेट वाले लोगों की, जो विरोधी है ना, विपक्षी है, उनकी समझाई और नीति थी इस पर बोल। यानी कि जो भ्रष्टाचार में जेल में रह के जमानत पर है उनके हाथ से इतना बड़ा गुलदस्ता ले रहे अपने घर बुला करके, और जुडिशरी के भ्रष्टाचार पर झंडा उठा रहे हैं। अबे जुडिशरी भ्रष्टाचार मानना है, जुडिशरी भ्रष्टाचार है, लेकिन सरकार ने जब ये कर दिया भाई जुडिशरी का भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म करेंगे, जो भ्रष्ट जज है जी के खिलाफ जो मामला है उसको महाभियोग चलाएंगे। लेकिन क्या था, जुडिशरी खिलाफ तो लोगों को दिखाने झंडा उठा लिया जी, बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन जो भ्रष्ट नेता थे जिन पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया था, उस भ्रष्ट नेता जो जेल में भी रह आगे भ्रष्टाचार में, उससे इतना बड़ा गुलदस्ता अपने घर में बुला के ले रहे थे। या धनखड़ जी, मेरा आपसे भी सवाल है कि आपने क्या जरूरत पड़ गई थी उन लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार में जेल में चले गए, अपने घर बुलाने के लिए इतनी क्या हमदर्दी थी, और क्या उनसे आपकी मित्रता थी, क्या आपका उनका साथ था? ना वो कभी आपके साथ पढ़े होंगे, ना आपके गांव के हैं, ना आपके पड़ोस के हैं, ना आपके स्टेट के हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई थी? ये जो बातें है ना, ये आपके क्वेश्चन मार्क लगाते आपकी नीयत के ऊपर सीधी बात यह है। और अब धनखड़ जी जो चुपचाप बैठे ना, वो इसलिए बैठ के अपनी गलतियां खामियाजा भुगत रहे हैं। और सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो भाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे इस तरह की बातें रोजाना बताता रहूंगा। और एक रिक्वेस्ट और भी है, जो 4 PM पे जो बताई ना कपिल सिब्बल साहब ने डाला, कि उस वीडियो को जरूर छोड़ना है, उससे आपको ज्ञान मिलेगा ना, आपको आपके स्थान का पता लग जाएगा। अगर हमारे नेता जो है ना और हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।